रावण की तरह बल का वर्धन करेगी, बुद्धि का वर्धन नहीं करेगी। और जब तक बुद्धि का वर्धन नहीं होगा, जब तक बुद्धि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आएगी, तब तक तुम्हारा आत्मा के द्वारा तुम्हारा मनन चिंतन और निधिध्यासन नहीं होगा और तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, तुम्हारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले व्यवहार के अंदर एक कुशलता चाहिए हमको। जब तक व्यवहार में कुशलता नहीं आएगी, तब तक आत्मा के अंदर श्रेष्ठता नहीं आएगी, तब तक आपकी जो प्रार्थनाएं होती है, वो प्रार्थना आपकी बुद्धि शुद्ध। जब प्रार्थना करके जगत को मांग लिया, तब तक प्रार्थना का व्यवहार कमजोर हो गया। सबसे पहले प्रार्थना करके बुद्धि मांगनी चाहिए। तो जब बुद्धि मांगेंगे तो ईश्वर भी समझ में आ जाएगा, जगत भी समझ में आ जाएगा, जो जगत में मिलने योग्य है वो भी मिल जाएगा और ईश्वर भी मिल जाएगा। तो जब धर्म के 10 लक्षण बताए, तो उसमें घृति क्षमा दमस्तेयम, दमन करना, इच्छाओं का दमन करना। इच्छा का मतलब अच्छी इच्छा है, उसको अच्छी डिजायर को पूरा करो, लेकिन गलत डिजायर है उसको दमन करो, क्योंकि मन है, मन तो भटकेगा। क्योंकि मन तो इमेजरेबल माया का स्वरूप है। माया का मतलब होता है कि इमेजरेबल, जिसको आप माप नहीं सकते हो, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जो फैदमलेस है, जो मैट्रिक्स है, जो नंबर्स है, आप उसको कभी भी, और नंबर्स को आप सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते आप। तो आप जो इमेजरेबल है, उस माया के स्वरूप को, जो धर्म योग्य इच्छा है उनको पूर्ति करो, जो अधर्म के तरफ लेके जाए उनका जो है उनका दमन करो। कृति क्षमा दमस्तेयम। अस्तेय माने होता है चोरी करना। अस्तेय का मतलब चोरी करना। तो ये तो सब जानते हैं साधारण रूप से कि चोरी नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअल में चौर्य जो है एक व्यवहार है हमारा। वो रागत द्वेष के द्वारा, रागत द्वेष भी प्रकट करता है हमारे अंदर, एनवी और जेलेसी को भी पैदा करता है। और हम चुपचाप साइलेंटली माइंड से हम इधर उधर चीजें कैप्चर करते रहते हैं और उसको मन में बसाते रहते हैं, ये मेरे को मिला और ये मेरे को नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ी चोरी है। माइंड को हमेशा दर्पण की तरह, ग्लास की तरह रखना चाहिए। जैसे आपका जो मिरर है ना, वो कोई इमेज को कैप्चर नहीं करता वो। इसीलिए आपका जो काश्मीर शैविज्म में एक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरीम तुल्यम निजांतर्गतम। तो अपने मन को जो है ना, एक दर्पण की तरह रखना चाहिए। तो फिर आगे चलो, घृति क्षमा दमस्तेयम, इंद्रिय निग्रह। शौच का मतलब शुद्धता रखनी चाहिए, अंदर की और बाहर की शुद्धता रखनी चाहिए। फिर आगे चलो, इंद्रिय निग्रह का मतलब हो गया कि इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां किधर भी फैल रही है और उसको हम जो है कि दिन में 20 बार खाना खा रहे हैं, हमको कहीं एक अमुक अमुक रेस्टोरेंट का खाना खाना है, तो उसको एक रूटीन में खा लिया ठीक है, पर उसको उसके प्रति एक, क्योंकि लाइफ इज मोर मेमोरी देन एक्शन। तो हम मोस्टली मेमोरी के अंदर जीते हैं। फिर शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, धी मन होता है बुद्धि। धी विद्या में जो आदमी बुद्धि की बात करे, विवेक की बात करे, विद्या की बात करे, सत्यम, जो सत्य के मार्ग का अनुशंसक हो, जो सत्य के मार्ग पे चले। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, जहां गुस्सा है वहां भी गुस्सा नहीं करे। एतानिम दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के 10 लक्षण है। तो ईश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाए? ईश्वर को प्रसन्न कैसा किया जाए? धर्म के अनुसार चलना चाहिए। धर्म को कैसे चले? धर्म के नियम है, धर्म के नियमों का पालन किया जाए। धर्म के नियमों का पालन करना आसान नहीं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे किया जाए, एक एक व्यवहार के अंदर किया जाए, करेक्टिव मेथड में किया जाए, रोजाना इंप्रूव किया जाए, अपने व्यवहार को इंप्रूव किया जाए, अपने मन को और चित्त को प्रसन्न रखा जाए। तो धीरे 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 करके एक एक दिन में नहीं होगी यात्रा, पर एक दिन में यात्रा करनी भी नहीं है हमको। धीरे धीरे चलेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये जो अघोर का मुख है, ये जो सारे विश्व में आज के दिन एक फियर फैक्टर चल रहा है, एक जो फियर जो है, जो चारों तरफ जो एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मनुष्य का नियम है वो इमोर्टल बनना चाहता है। जब वो इमोर्टल बनना चाहता है और मोर्टेलिटी उसके अगले स्टेप पे उसको दिखाई दे रही है, तो उसके लिए फियर तो एक एक उसका एक जो है कि एक अननेचुरल सिचुएशन के लिए अननेचुरल जो उसका रिएक्शन है, वो एक नेचुरल रेस्पॉन्स है उसका। तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो आप उसको क्या करना चाहिए? शरणागति लेना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए ईश्वर से कि अगर हमारे से गलती हुई है तो आप क्षमा करिए, हम आगे से उसको दोबारा नहीं करेंगे। प्रकृति के साथ प्रेम रखिए, अपने शरीर के साथ व्यवहार ठीक करिए, अपने शरीर के व्यवहार को और ठीक करिए, लोगों के साथ जो व्यवहार है उसको अच्छा करिए। तो इसके बाद जो भगवान का मुख आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्व मुख आता है। पूर्व मुख जो है उनका,
वो भगवान उनका नाम है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष की जो शक्ति है, निवृत्त्यै नमः, प्रतिष्ठाय नमः, विद्याय नमः, शांत्यै नमः। तो ये भगवान की जो है, ये आपको जब आप जो है, जब आपको सब समझ में आ गया कि अब मेरे को सब समझ में आ गया जीवन के अंदर, तो मुझे क्या चाहिए चित्त के अंदर? निवृत्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन के अंदर। अब जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, एक प्रार्थना और एक प्रसाद के रूप में मैं जीवन को जीऊँगा। फिर प्रतिष्ठाय नमः, अब मुझे धर्म की प्रतिष्ठा करनी है, अब मुझे जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, अब मुझे ईश्वर की प्रतिष्ठा करनी है। विद्याय नमः, अब मेरा जीवन जो है ज्ञान में करना है मेरे को, अब मेरा जीवन विज्ञान में करना है मेरे को, अब मेरा जीवन ईश्वर में करना है मेरे को, मेरा जीवन धर्म में करना है मेरे को। फिर शांति नमः, फिर शांत हो जाता है चित्त उसका। ये 4 मुख जो है, भगवान के 4 मुख 4 दिशाओं में होता है। लेकिन 5वाँ मुख होता है ना, वो गायब होता है। वो 5वाँ मुख दिखता नहीं किसी को भगवान का। अगर आप देखेंगे, आप कभी इसको देखने जैसे पशुपति मंदिर का भी देखेंगे चित्र, और एक मंदिर है राजस्थान में जिनका नाम है एकलिंग जी। एकलिंग जो है, एकलिंग जी का मंदिर है, उसमें देखेंगे 5वाँ मुख भगवान का दिखाई नहीं देता। तो 5वाँ मुख है, उसका नाम है ईशान। काफ़ी लोगों के घरों में ईशान, क्योंकि कश्मीरी लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध है ये नाम। लेकिन ईशान का मतलब कोई जानता नहीं उसका। ईशान जो है, वो भगवान का जो मुख है, वो भगवान का मुख होता है ऊपर आकाश की तरफ देखता है वो। तो आकाश की तरफ वो देखता है, क्यों देखता है आकाश की तरफ? कि आकाश की तरफ देखता है तो वो बताता है कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं ओमनीपोटेंट हूँ, मैं ओमनीसेंट हूँ। मैं हर जगह, हर समय, हर काल में, काल से पहले भी और काल से परे भी, हर व्यवस्था के अंदर मैं वहाँ पे विद्यमान हूँ। मैं तुम्हारा विटनेस हूँ, मैं तुम्हारे साक्षी भाव में तुम्हारे हर कर्म के रूप में तुमको देख रहा हूँ। तो वो ईश्वर, वो जो चित्त के रूप में, वो आकाश के रूप में, वो चिदाकाश के रूप में, वो ईशान के रूप में, हर समय आपके हर काल में हमें आपको देखता रहता है वो। तो इनका